हेलो बच्चों, गुप्ता क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं हिंदी चैप्टर 7। चैप्टर का नाम क्या है? जलाते चलो। ठीक है, तो ये चैप्टर को अच्छे से पढ़ते हैं और समझते हैं कि ये चैप्टर में क्या कहा जा रहा है। तो चलिए पढ़ते हैं। जलाते चलो ये दिए स्नेह भर भर, कभी तो धारा का अंधेरा मिटेगा। इसका मतलब ये हुआ, प्रेम और प्यार के जो दिए हैं वो जलाते चलो, एक दिन ऐसा आएगा जब धरती का अंधकार मिट जाएगा। आगे देखते हैं आगे क्या बोल रहा है। भले शक्ति विज्ञान में है निहित वह कि जिससे अमावस, अमावस यानी अमावस किसे बोलते हैं? यानी चांद दिखाई नहीं देता है, उसे क्या बोलते हैं? अमावस। पूर्णिमा बोलते हैं किसे? चांद पूरी तरह से दिखाई देना और पूरी चांदनी रात जैसी लगे, उसे क्या बोलते हैं? पूर्णिमा। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है? भले शक्ति विज्ञान, भले शक्ति विज्ञान में है निहित की जिससे अमावस बने पूर्णिमा से, मगर विश्व पर आज क्यों दिवस ही में गिरी आ रही है अमावस निशा से। इसका मतलब ये हुआ, कब ये कह रहे हैं कि वैज्ञानिक इतना तरक्की कर चुके हैं कि अमावस की रात को भी पूर्णिमा को रात बना सकते हैं। भले ही विज्ञान में इतनी शक्ति हो कि वो अमावस की रात को पूर्णिमा की रात में बदल दें, फिर भी आज दुनिया में दिन के समय भी अमावस की रात की तरह अंधकार क्यों छा रहा है, कवि का ये कहना है। आगे पढ़ते आगे क्या बोला जा रहा है। बिना स्नेह विद्युत दिए जल रहे हैं, बुझाओ इन्हें यो ना पथ मिल सकेगा। इसका मतलब ये हुआ, बिना स्नेह के जो विद्युत बल्ब यानी कि बिजली से जो बल्ब जल रहे हैं उन्हें बुझा दो, क्योंकि इस तरह से सही रास्ता नहीं मिल पाएगा। आगे देखते आगे क्या बोला जा रहा है। जला दी पहले तुम्ही ने तिमिर की, चुनौती प्रथम बार स्वीकार की थी। तिमिर की शरीरित पार करने तुम्ही ने बना दीप की नाव तैयार की थी। इसका मतलब ये हुआ, तुमने ही पहले अंधकार को चुनौती दी थी और अंधकार की नदी को पार करने के लिए दीप की नाव तैयार की थी। इसका मतलब क्या हुआ? ये हुआ। आगे देखते आगे क्या बोल रहा है। बहाते चलो नाव तुम वो निरंतर, कभी तो तिमिर का किनारा मिलेगा। इसका मतलब ये हुआ, तुम उस नाव को लगातार बहाते रहो, एक दिन अंधकार का किनारा तुम्हें जरूर मिलेगा। आगे देखते आगे क्या बोला जा रहा है। युग से तुम्ही ने तिमिर की शिला पर दिए अनगिनत हैं, निरंतर जलाए समय साक्षी है कि जलते हुए दीप अनगिनत तुम्हारे पवन ने बुझाए। इसका मतलब ये हुआ, तुमने सदियों से अंधकार के चट्टानों पर अनगिनत दीप जलाए हैं। समय इसका साक्षी है कि तुम्हारे जलाए हुए कई दीपक हवाओं ने बुझा दिए। ठीक है, इसका मतलब एक और आप लोग समझ लीजिए। ये कह रहे हैं कि तुमने सदियों से अंधकार के चट्टानों पर अनगिनत दीप जलाए हैं। ये क्या कहते हैं? चट्टानों पे क्या कहते हैं? अनगिनत दीप जो जलाए थे। समय इसका साक्षी है। क्या है? समय साक्षी है कि तुम्हारे जलाए हुए दीप हवाओं से बुझ गए हैं। इसका मतलब ये हुआ। आगे देखते हैं आगे क्या बोला जा रहा है। आगे बोला जा रहा है, मगर बुझ सवे ज्योति जो दिए गए हैं उसी से तिमिर को उजाले मिलेगा। इसका मतलब ये हुआ, लेकिन जो दीपक खुद बुझ गए हैं और रोशनी दे गए, उन्हीं से अंधकार में उजाला आएगा। समझे? और इसके बाद क्या बोला जा रहा है। दिए और तूफान की यह कहानी चली आ रही है और चलती रहेगी। जली जो प्रथम बार लो दीप की, शंसी जल रही है और जलती रहेगी। इसका मतलब ये बोल रहे हैं कभी, दीपक और तूफान की यह कहानी सदियों से चली आ रही है और आगे भी चलते रहेगी। जो दीपक की जो सबसे पहले जली थी वह सोने की तरह चमक रही हैं और हमेशा जलती ही रहेंगी। ठीक है ना? आगे देखते हैं आगे क्या बोला जा रहा है। आगे बोला जा रहा, रहेगा धरा पर दिया एक दिन यदि, तभी तो निशा को सवेरा मिलेगा। इसका मतलब ये हुआ कि यदि धरती पर एक भी दीपक जलता रहेगा तो एक दिन रात का अंधकार सुबह की रोशनी में बदल जाएगा। ये चैप्टर को लिखे हैं कौन? तो द्वारिका प्रसाद महेश्वरी। ये चैप्टर को लिखे हैं द्वारिका प्रसाद महेश्वरी। ठीक है ना? तो आगे देखते हैं आगे क्या बोला जा रहा है। थोड़ा सा कवि से परिचय है तो उनको भी हम लोग देख लेते हैं। अभी आपने जो कविता पढ़ी है, जो अभी आपने कविता पढ़ी है, उसे हिंदी का प्रसिद्ध कवि द्वारिका प्रसाद महेश्वरी ने लिखा है। ठीक है, इनको कौन लिखा है? द्वारिका प्रसाद महेश्वरी ने लिखा है। बाल साहित्य के चर्चित रचनाकारों में द्वारिका प्रसाद महेश्वरी का नाम प्रमुखता से लिया जाता है। इनका नाम किससे लिया जाता है? द्वारिका प्रसाद महेश्वरी का प्रमुखता से लिया जाता है। उन्होंने बच्चों के लिए बहुत सी रचनाएं लिखी हैं। उन्होंने बच्चों के लिए क्या लिखी है? बहुत सी रचनाएं लिखी हैं। उनके द्वारा लिखित हम सब, सुमन, एक उपवन के जैसे गीत आज भी बहुत लोकप्रिय है। इनका जन्म हुआ था 1916 में और मृत्यु हुई थी 1998 में। इस चैप्टर अगर आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिएगा और बताइए कि गुप्ता क्लासेस आप भी लोग पढ़े। और मिलते हैं तब तक कोई नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, धन्यवाद, जय हिंद।